नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे, तभी हमारा वीडियो देख रहे हैं। खैर, अब बात करते हैं उस ऑर्डर की जिसने हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे कर दिया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था जिसकी वजह से बाइक टैक्सी दोबारा से बैन हो गई है तकरीबन 17-18 दिनों के लिए। अभी जो हो रहा है, जितना भी पता है, 2-3 दिनों के अंदर ज़्यादातर राइडर्स को रोका जा रहा है और रोक कर उनको जो है वार्निंग दी जा रही है कि आप ऐसा काम बिल्कुल भी मत करो, अन्यथा हम आपका चालान 5,000 का काट देंगे और आपकी बाइक जब्त कर देंगे। आप सुप्रीम कोर्ट के कानून का उल्लंघन बिल्कुल भी मत करिए। राइडर्स को छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है जो कि 31 जुलाई तक दिल्ली गवर्नमेंट को लेके आना है आप लोगों के लिए। जी हाँ, वो पॉलिसी के अंदर रजिस्टर्ड कराना है कंपनियों को उस पॉलिसी के अंदर रजिस्टर्ड कराने में कोई खास दिक्कत नहीं होगी। पॉलिसी आएगी, कंपनियां रजिस्टर्ड करा लेंगी और रजिस्टर्ड कराने के बाद आप लोगों की बारी आएगी। यानी जो भी कानून बनेगा उस कानून के दायरे में ये कंपनियां आएंगी और उस कानून का असर कहीं ना कहीं आप पर होगा, क्योंकि ये कानून आपके लिए बनाया जा रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट की जो भी दलील है, उस दलील में कहीं ना कहीं हर दलील, हर नियम आपके ऊपर लागू होगा। तो आपसे कोई क्यों नहीं पूछ रहा है। हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक पार्टी दिल्ली गवर्नमेंट है, दूसरी पार्टी ओला, उबर, रैपिडो है, तो जिसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ने वाला है उनको तीसरी पार्टी यानी आपको तीसरी पार्टी क्यों नहीं बनाया जा रहा है। आपसे भी आपकी राय क्यों नहीं मांगी जा रही है, क्योंकि अगर यह पॉलिसी बन जाती है तो सबसे बड़ा बम आपके ऊपर ही फूटेगा। जी हाँ, आपको जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना पड़ेगा, आपको जो है पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, आपको जो है गवर्नमेंट के पास अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा और जितने भी नियम हैं सब आपको करवाने पड़ेंगे। तो आपसे क्यों नहीं पूछा जा रहा है। आखिर आपसे भी तो पूछना चाहिए, क्योंकि यह सारे नियम आप पर ही तो लागू होने वाले हैं। क्या आप 1.5 लाख से 2 लाख के बीच की ईवी बाइक ले सकते हैं, या इतने रेट मिलते हैं आपको ओला, उबर, रैपिडो के अंदर कि आप उसकी किस्त उतार दोगे। आपको लगता है कि ईवी बाइक लेने के बाद बैटरी की जो लाइफ होती है वो कितने साल की होती है। हम ये कहते हैं कि चलिए हम मान लेते हैं कि 5 से 6 साल की लाइफ होगी, लेकिन बैटरी क्या सस्ती आती है। 35 से 40 हज़ार रुपये के आसपास की एक सिंगल बैटरी आती है। जी हाँ, इसका मतलब 70,000 रुपये दोबारा से फिर आपको देने पड़ेंगे। क्या इतना स्टोर आप कर पाएंगे ईवी के काम के अंदर। आप तो जानते ही हैं कि कई कंपनियां हैं जो ऑफ़र दे रही है कि हमसे बाइक लीजिए रेंट पर और 500 का काम कीजिए और रेंट नाम मात्र यानी 45 रुपये दीजिए। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सब हिसाब निकालने के बाद ये देखा कि आप जो है 500 रुपये से ज़्यादा एक दिन के नहीं बचा सकते हैं। तो अगर आप 500 बचाते हैं ईवी बाइक लेने के बाद, तो महीने के 15,000 होते हैं, और उस 15,000 के अंदर क्या तो आप अपने बच्चों की फ़ीस दोगे और क्या घर में राशन भरवाओगे और क्या आप बचाओगे। तो हमें नहीं लगता कि ये फ़ायदे का सौदा है, और अगर फ़ायदे का सौदा आपको बनाना है तो उसके लिए आवाज़ भी आपको ही उठानी पड़ेगी। जी हाँ, हम जो चाहते हैं कि अगर ईवी बाइक आए तो कंपनियों को भी रेट में बढ़ोतरी करनी चाहिए, ताकि ईवी बाइक के आने वाले खर्चे उनको हम लोग उठा सकें। माना कि ईवी बाइक में नॉर्मल खर्चे नहीं हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जब ईवी बाइक काम मांगना चालू कर देगी, उसकी मोटर काम मांगना चालू कर देगी, उसकी बैटरी काम मांगना चालू कर देगी, तब क्या होगा। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि दिल्ली के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट कंपनियों के साथ मिलके ईवी स्टेशन तो लगा रही है जगह जगह। हम आजकल देख रहे हैं कि जगह जगह लिखा है कमिंग सून, कमिंग सून, कमिंग सून। लेकिन भाई, अगर 1 लाख राइडर ईवी बाइक ले लेंगे तो उन कमिंग सून के जो छोटे छोटे पॉइंट खुल रहे हैं, कुछ वहाँ पर चार्जिंग हो पाएगी क्या। नहीं हो पाएगी। तब आप 4-4 घंटे, जैसे हमने पहले की ही वीडियो में कहा था कि आपको 4-4 घंटे वेट करना पड़ेगा अपनी बारी आने के लिए, और 4 घंटे लगते हैं ईवी को चार्ज करने के लिए। तो भाई कितना कमाओगे आप। इसलिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी नियम बन रहे हैं वो सब आपके ऊपर लागू होंगे। तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। अपनी आवाज़ उठाइए, सवाल पूछिए गवर्नमेंट से, ट्विटर पे गवर्नमेंट से सवाल पूछिए। अपनी जिस कंपनी में आपने बाइक अटैच करवा रखी है उन कंपनियों से सवाल पूछिए, और अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या ये निर्णय में आपको भी शामिल नहीं करना चाहिए। आपसे भी आपकी राय नहीं जाननी चाहिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के अंदर, फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।